हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का ये वीडियो है एक सवाल पर जो काफ़ी लोगों द्वारा पूछा गया है कि भैया मैच रीडिंग बेटर है कि सेशन फैंसी। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं दे दूं डिस्क्लेमर, बाबूराव भैया को इंग्लिश में आप पढ़ लेना, हिंदी में बता देता हूँ आपको। इस गेम में जो है भैया आर्थिक जोखिम के रिस्क हैं, लोगों के दुकान मकान गहने सब बिक गए हैं, राइट। तो इसको अपने जोखिम पे खेलें, खुद कमाएं खुद खेलें। अगर मतलब गहने वहने रखने ही है तो अपने घर के रखें कि दूसरे के यहाँ चुराएं ना, वरना जेल फालतू होगी, गांड पिटेगी खामखा। और ये वीडियो जो है ये उन कंट्री के लिए जहाँ लीगल है, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, उनको ही मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखो ठीक है, तो ये उनके लिए, आपके लिए नहीं है। आपको हिंदी समझ में आती है, आपके लिए वीडियो नहीं है। बेसिकली जहाँ पे बैटिंग इलीगल है ये वीडियो वहाँ के लिए नहीं है। और ये देखो कितना क्यूट सा बच्चा है, ये कह रहा है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने आपको लिंक दिए हुए हैं, मैं ये सारे लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। प्लीज़ इस बच्चे की मान लो यार, मेरी ना मानो तो सही। तो आते हैं, मैंने देखो सेशन और फैंसी जो भी बताऊंगा इस वीडियो में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दिए हैं। तो आइए बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट की पहले, क्योंकि पहले गुड न्यूज़ देते हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो सबसे अच्छी बात जो सेशन की मुझे लगती है वो है देयर इज सिंपल चॉइस, यस और नो। कोई लिमिट का बसूड़ी नहीं है कि भाई इतनी लिमिट से ये मैच खेलना है या इतनी लिमिट को ही भाव पे यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं। सेशन देखा आपने लिमिट, तो ऑब्वियस सी बात है, आप तोड़ोगे ही तोड़ोगे। तो जो भी आपने तोड़ी, मान लो 2000 किसी का बजट है, 500-500 रुपये से उन्होंने 4000 अपने खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल है, उसको यस या नो करना है। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना कि भाई भाव आएगा तब मैं काम करूंगा, मेरी पसंद का भाव आएगा तब मैं काम करूंगा, ये बस थोड़ी नहीं है। अगला पॉइंट है शॉर्ट एंड स्वीट है, इंस्टेंट मैगी नूडल्स। मतलब मैच में क्या है, आपने पहली पारी में खाया, पता लगा सेकंड पारी तक आपको भाव नहीं आया, पूरे मैच में आप झाट खिलसा के बैठे रहे, हाथ आया कुछ नहीं। इसमें क्या सेशन में 6 ओवर में आपका रिजल्ट आ जाता है, 10 ओवर में रिजल्ट आ जाता है आपका कि भैया मैंने सेशन मारा, 15-20 मिनट में मेरे सेशन का मुझे पता लग गया मेरा क्या हुआ, मैं गया या बचा। अगला पॉइंट है रिक्वायर्ड लेस कैपिटल। जैसे मैंने पहले बताया, मैच के लिए किसी बंदे की लिमिट जो है 10,000 होनी चाहिए कम से कम, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कम लिमिट से भी खेल सकते हैं, और मैं किसी भी कम लिमिट वाले बंदे का निरादर नहीं कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 39 रुपये की ड्रीम इलेवन खेलने वाला बंदा भी, उसके पैसों का बहुत महत्व है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, एक तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट दिखता है प्रॉफिट में, तो वो 10,000 तो यार लिमिट कम से कम हो, तभी वो ट्रेड कर पाएगा। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है 2000 से बंदा खेल सकता है। अगला पॉइंट है इफ गेट स्टक देन कैन इजीली गेट अवे विद इट। अगर गलती से आप फंस जाओ, कभी कभी ऐसा होता है मैच में, आपने 90 पैसे पे लगाया, राइट, और आपके लगाते हैं रशीद खान 2 विकेट ले गया, भाव आ गया 25 पैसा। अब आप मैच में फंस गए कि यार जब भाव आएगा तब इससे निकाला होएगा, या पूरा मैच देखूं, या तो फिर 25 पे भी खाऊं, और जो 10,000 का रिस्क है इसको 12-15 पे ले जाऊं। सेशन में ऐसा नहीं है। कई बार होता है आपने 6 ओवर का यस मारा, वो नोट चला गया, 10 ओवर का नोट मारा, वो यस चला गया, आप हो गया यार मूड खराब हो गया, माथा खराब हो गया, अब मैं नहीं खेल रहा इसको। तो आपने क्या करा, 1000-1000 रुपये 2 सेशन मारे थे, 2000 में आपने पेटी बंद करी, अपना उठ गया। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो मतलब कहने का ये कि आप जल्दी उठ जाते हो सेशन। अब टीम में क्या है, 10 तो आपके लग चुके हैं दाव पे, तो आप उसको 15 करके मानोगे, राइट। अगला पॉइंट है, ये मैं आपको लूप होल्स बता रहा हूँ, इसको आप ट्रिक व्रिक मान सकते हो। आजकल ट्रिक का बहुत चलन चल रहा है, सब हर कोई ट्रिक ट्रिक बोल रहा है। लूप होल क्या है, देखो ऑन बैटिंग विकेट्स पे काम करेगा। जैसे वानखेड़े हो गया, चेन्नई स्वामी स्टेडियम हो गया, अच्छे विकेट पे, वहाँ क्या होगा, मान लो मैच चल रहा है चेन्नई या दिल्ली का, अब लंबी दिखाएगा वो 170 करीब, ठीक है, पर आपको पता है कि वहाँ पे 200 बनते हैं, 180 बनते हैं, 180 तो पार स्कोर मान के चलो। तो भाव रखेंगे वो करीब 80 पैसा उस टीम का, 80-85 पैसा, जो टीम पहले बैटिंग करेगी। अब ऐसे में क्या है, अगर आप 10,000 लगाते हो तो आपको मिलते हैं 10,000 के 8,000, राइट। अब अगर उसने 180 बना दिए तो भाव तो उसका वही रहना है, आपको पैसे तो बढ़, आपके पैसे तो कोई फर्क आया नहीं। लेकिन मान लो सेशन हल्का सा नीचे गया, फिर आपने उस टीम को, या आपने क्या बोलते हैं, 180 यस कर दिया, सॉरी, खोला तो 170 है ना, आपने 170 यस कर दिया, 170 यस करते ही आपने 10,000 यस कर दिया, और 180 बन गया या 170 ही बन गया, आपके तो पूरे 10,000 आ गए। लेकिन अगर मैच में 180 बन गया तो भाव 80 से 60 ही आएगा। अब 80 से 60 में आप क्या लो सेट करोगे, क्या बुक सेट करोगे मेरे भाई। तो लूपहोल हुआ कि नहीं हुआ, कि अगर बैटिंग विकेट है और उसमें आपको पहली बैटिंग पसंद है तो उसमें पैसे नहीं लगाने, उसके लंबी रेस कर दो,
उससे बेटर है, आपको वैल्यू मिलेगी पूरी की पूरी। गौर करना इस बात को। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। सबसे बुरी बसोड़ी है कि कोई एग्जिट का कोई तरीका नहीं है। मान लो मैंने 46 एस कर दिया 2000 से, अब मेरा सर मुझे दिख गया कि पिट रहा है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, भाई एक काम करना है बुक यार, ये 2000 में से यार मेरे को 800 रुपये वापस कर दे यार। ऐसा तो होगा नहीं। बुकी कहेगा नहीं यार, तो एक काम कर, नीचे की वजह से कर ले, थोड़ा सा और चुत। ठीक है, तो सबसे गंदी बात है, एग्जिट का कोई तरीका नहीं है इसमें। मैच में ऐसा हो जाता है, 70 पे आपने खा रखी कोई टीम और वो नीचे चली गई 30 पैसा, आपने 30 पे माल लगाया, 40 पैसे का लॉस लिया, छोड़ दिया। यहाँ पैसे नहीं है। अगला पॉइंट है, आप पैनिक जल्दी हो जाते हो उसमें। होता क्या है, मैच सेशन बहुत जल्दी चलता है। जैसे कोई बंदा है लंबी में, उसने 170 नोट किया, आपको हिटर खड़ा है एंड में, हार्दिक पांड्या है, उन्हें छक्का मारा, 175 किया, आपके हाथ पांव फूलेंगे। आप कहोगे यार ये वो नोट करता हूँ 175, पता लगा इसमें 2 छक्के और मार दिए, वो 180 182 पहुँच गया, आपने वो भी नोट करा, पता लगा वो नोबल फ्रीट आ गई, वो और ऊपर पहुँच गया। ऐसे करते करते ना आपका पर्चा फट जाता है अच्छे वाला। तो क्या आप पैनिक हो गए, आप सोच नहीं रहे हो बैठ के, क्योंकि वहाँ टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि आप सोचते हो यार विकेट चला गया तो पता लगा इस सेशन हाथ में मेरा आएगा नहीं, तो पैनिक होते हो बंदे जल्दी में। अगला है, वैल्यू बेटिंग नहीं है सेशन और फैंसी में कुछ भी। वैल्यू बेटिंग मीन्स आपको एक का एक मिलता है। टीम में आपको 10 पैसे की टीम है तो एक का 10 मिल रहा है, 5 पैसे की टीम है तो एक का 20 मिल रहा है, यहाँ पे एक का एक ही मिल रहा है। तो वैल्यू बेटिंग नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं है। अगला पॉइंट है, इन 9-11 केस। 9-11 मीन्स जो आपको 110 और 90 का भाव मिलता है। आप अपनी आईडी के स्टेटमेंट में जाओ और जाके चेक करो आपने कितनी बेट मार रखी है फैंसी। फिर आप उसमें कैलकुलेट करना कि आपने जो 10% और 20% आप देते हो बुकी को भाव में, वो कितना बड़ा अमाउंट बैठता है। इतना बड़ा अमाउंट अगर आपने किसी गौशाला में दान किया होता, किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में दान किया होता, तो आपके पुण्य मिलते। और छोड़ो इतने पैसे की ना, कोई रशियन बंदी बुला के पेलते, उसको मजा आता आपको। तो मतलब कहने का ये है कि ये बहुत ह्यूज अमाउंट होती है जो बुकी को आप ऐसी दे देते हो। अगला पॉइंट है, ओपन जो है मैक्सिमम केसेस में सेशन फिक्स होते हैं, मैचेस फिक्स नहीं होते। जी हाँ, ज़्यादातर केसेस में सेशन फिक्स करते हैं, एक पर्टिकुलर फेज को फिक्स किया जाता है, पूरा मैच फिक्स नहीं किया जाता। उतने में क्या होता है कि बंदों जो प्लस करने वाले होते हैं उनको वो काट देते हैं, या कई बार जब ऊपर से पिटवाते हैं तो उनको नोट वालों को काट देते हैं, एक पर्टिकुलर टीम को वालों को मार देते हैं वो उसमें। कहने का मतलब ये है कि छोटे से सेशन को फिक्स करके वो या तो मार्केट लोड का जो एक दायरा है उसे कम कर देते हैं, और एक पर्टिकुलर या तो यस वालों को या नोट वालों को काट देते हैं, अच्छे से काट देते हैं। तो ये भी डिसएडवांटेज हुआ ना, अगर मैच में आप होते तो आप पूरे मैच में बने रहते, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर सेशन में आप फंस गए तो आपका पूरा माल गया। लास्ट पॉइंट है, जब आप लॉस में होते हो ना तो आप डिसाइड नहीं कर पाते ब्रैकेट बनाना है कि नहीं बनाना। एग्जाम्पल देता हूँ, 10 ओवर तक मान लो आप 8000 माइनस हो गए, अब 15 का सेशन आया, आपने 8000 से ऐसे मार दिया, सेशन आपके थोड़ा थोड़ा फेवर में चल रहा है, आपने देखा रशीद खान को बोल दिया, ओवर दे दिया उसने, अब आपकी फटेगी थोड़ी सी, यार गलती से ये अगर विकेट नहीं गया ना यहाँ पे एक आधा, तो मेरा सेशन फंस जाएगा ये वाला। अब आप क्या सोचते हो, यार अगर मैं यहाँ सेशन काट देता हूँ ये वाला, यानी कि ब्रैकेट बना लेता हूँ, तो उससे दिक्कत ये होगी कि मेरा पैसा तो सेफ हो जाएगा, लेकिन जो मैं 8 माइनस हूँ और अगर ये सेशन बन गया तो मेरा आया हुआ पैसा हाथ से चला जाएगा। होता है ना, ये मेरे साथ भी हो रखा है काफ़ी बार। और इसमें एक थोड़ी और होती है, जब हम ब्रैकेट बनाते हैं तो सारा सीजन पास हो जाता है, और जब ब्रैकेट नहीं बनाते तो मादरचोद पूरा सीजन वही पिट जाता है और लॉस जो है डबल हो जाता है। सो ये इसका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बात करते हैं माय फेवरेट मैच ट्रेडिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो देखो, सबसे बढ़िया बात तो इसमें ये है कि मैक्सिमम केसेस में क्या है, आपको आपका पैसा बचाने का मौका जरूर मिल जाएगा, अगर आपने सही टीम सही भाव पकड़ी है तो। हर बार तो नहीं मिलेगा कि बुकी कसम खा के बैठा है कि उसको मैचेस फिक्स सेट कर दिए उसने 8-10 लाइन से, फिर तो मैं नहीं कह रहा था, लेकिन थोड़े भी अगर उसकी उसमें नंगापना नहीं करने की ठानी है तो आपका पैसा बच जाएगा। कैसे कि अगर मान लो आपने 60 पैसे पे खाई कोई टीम 10,000, भाव आ गया 25 पैसे, मैच का एंड चल रहा है, आपको दिखा कि भाई अब मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, तो आपने 25 पैसे पे 10,000 लगा के छोड़ दिया, 2500 बचा लिया आपने अपने। अगले दिन क्या पता 10 पैसे का मैच उड़ जाए, तो आपने 20,000 रुपये कमा लिए। आपने जो पैसा आज बचाया बुक्की से लड़के, कल को वही पैसा आपको बुक्की से लड़ने का काम आया। राइट।
तो ये सेशन में तो होता नहीं है। अगला पॉइंट है ऑफन यू गेट वैल्यू बेट्स विच मे टर्न योर ह्यूज रेड इनटू ग्रीन। ये कब होता है? जैसे आपने कोई टीम खाई 70 पे, फिर खाई 40 पे, फिर खाई 25 पे, फिर खाई 15 पे, अब भाव आ गया मरने को। आप कह रहे हो यार मैं ना 18,000 माइनस ऑलरेडी हो चुका हूँ, भाव आ गया 4 पैसे। आपने कहा साला आधी पेटी और खाओ, जहाँ 18 माइनस होंगे वहाँ 20 भी होंगे सही, ये कहते हो ना। अब हुआ क्या, वो मैच वहाँ थोड़ा सा कलर दिखाया, तो आपको जो एवरेज आ रहा था वो 30 पैसे का मान लो, 30 पैसे आती आपने ऊपर का सारा माल लगा दिया और 4 पैसे वाली एंट्री छोड़ दी, और गलती से वो मैच वहाँ से उठ गया, तो क्या हुआ? कहाँ तो आप 20,000 माइनस जा रहे थे, कहाँ आप उल्टे 50,000 प्लस हो गए। तो भैया ये सिर्फ मैच ट्रेडिंग में पॉसिबल है, सेशन में नहीं। समझ गए? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैच ट्रेडिंग जो है सेशन और फैंसी से कहीं बेटर है। अगला पॉइंट है मैच जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है तो पंटर पैनिक नहीं करता। अब देखो टेस्ट मैच तो गोल्ड है, लंबा है तो भैया देखो पैनिक बंदा करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास 5 दिन है बचने को। कभी इंद्रदेव उसको बचाने आ जाएंगे, कभी तो मान लो कोई पिच में कुछ ऐसी हरकतें हो गई, भूत आ गए अचानक से पिच में, तो बच जाएगी बंदे की जान, तो वो तो है ही है। बाकी T20 तक में भी अगर आप देखो तो बंदे के लिए पैनिक नहीं होता बंदा। समय होता है, 3 साढ़े 3 घंटे का मैच होता है, थोड़ा सा काम हेड से बंदा काम करता है तो बच जाता है। सेशन में ये नहीं होता, क्योंकि जो भी डिसाइड होना है वो 15 मिनट के अंदर हो जाता है। बंदे के पास सोचने का बहुत कम टाइम होता है, और ये बुगियों का एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने तो सेट किया हुआ है, पर आपने नहीं किया हुआ, तो आप रहेंगे अनडिसाइसिव पोजीशन में, आपको नहीं पता क्या करना है, उनको पता है। राइट? कहते हैं ना जल्दी है काम शैतान का, वही मान के चलो इस केस में। दूसरा, अगर एक पूरा मैच फिक्स करना है, ये पॉइंट लिखा है नंबर 4, तो आपको बेटिंग माफिया को बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्लेयरों को शामिल करना पड़ेगा। अगर पूरा मैच इन्वेस्ट करना है यानी कि 2 पारी, तो 7 से 8 प्लेयर चाहिए, 4 पहली पारी के, 4 दूसरी पारी के। और आप भी जानते हो जितने ज़्यादा प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा लीक का खतरा रहता है, तो माफिया ऐसा नहीं करता। वो बहुत कम मैचेस में ऐसा करते हैं कि पूरा मैच बना के फिक्स किया जाए। इसके बारे में डिटेल में मैंने मेंशन किया है, आप राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, उनके एक्स कप्तान रह चुके हैं, एक्स विकेट कीपर रह चुके हैं, उनका वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे। उन्होंने सब बताया हुआ है कि माफिया ने फैंसी बैट क्यों लाई, माफिया ने फैंसी बैट कब लाई, ये सब बताया हुआ है, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मेरे ऐसा यूट्यूबर कह रहा है जो इसके 500-600 सब्सक्राइबर हैं, ऑब्वियसली बात है, मेरी बात का उतना शायद वजन नहीं भी है, लेकिन जो एक एक्स क्रिकेटर रह रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेटर, उसकी बात का वजन तो है ना भाई। लास्ट पॉइंट है, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑल द टाइम। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट में बताया कि अगर 50 पैसे पे आपकी, 70 पैसे पे आपकी एंट्री गलत हो गई है, फिर भी आपको 5 पैसे वाली, 4 पैसे वाली एंट्री जो है वो बचा गई, तो आप गलत हुए तब भी बचा गई। पर क्या सेशन में ऐसा होगा? अगर 46 आपकी गलत पड़ गई, उसके बाद आपने 40 यूज कर दी, वो भी गलत पड़ गई, फिर आप कैसे बचोगे? कई बार ऐसा होता है सेशन जो है ना वो सबसे मिनिमम जाता है, जो सबसे मिनिमम, उससे भी 1 रन कम बनता है, बंदा नीचे तक मिस करता है और वो सब फेल। अब बात करते हैं भैया नेगेटिव पॉइंट की। देखो इसकी कोई नेगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ी बात तो ये कि इसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। जैसे अगर किसी को सेशन खेलना है तो शायद 50,000 में वो पूरा टूर्नामेंट खेल दे, बिग बैश। लेकिन अगर किसी को मैच ट्रेडिंग करनी है तो भाई 1.5-2 लाख रुपए चाहिए। 1.5-2 लाख रुपए मैनेज करना बड़ी बात होती है। राइट? तो ये एक इसका एक ड्रॉबैक है। अगला पॉइंट है 5 से 7 मैच, ओनली 5 से 7 मैच बहुत हैं माफिया को आपकी पूरी पूंजी हड़पने को। अगर लाइन से वो 5-7 मैच स्ट्रेट करा दे तो पूंजी साफ बंद होगी। तो ये ड्रॉबैक है इसका भैया वो बड़ा। अगला पॉइंट है देयर इज ए लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लाइक लिमिट यूज। देखो कि इसमें ये बड़ी बसोड़ी है, जिसको मैं भी डिसलाइक करता हूँ, कि आपको किस भाव पे कितनी लिमिट यूज़ करनी है। चलो आपने लिमिट भी यूज़ कर ली, फिर आपको किस भाव पे एंटर करना है, किस भाव पे एग्जिट करना है, किस भाव पे लॉस कट करना है, और जो लॉस कट भी कर रहे हो कितनी लिमिट से करना है, कितना माल छोड़ना है इस टीम पे, कितना माल बी टीम पे छोड़ना है। फिर बुक साइड जब करनी है तो कैसे स्क्रैच सेट करनी है, क्या एक ही टीम पे छोड़ देना है, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट इस टीम पे रखना है या उस टीम पे रखना है। ये बड़ी बसोड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब सेशन में ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात सेशन की है। थर्ड फोर्थ पॉइंट है इफ़ यू आर इन ह्यूज लो देन यू डोंट गेट सेटिस्फाइड विद डिसेंट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है, मान लो आप 5 मैच में लाइन से 5-7 मैच आप हार गए, 10,000 की लिमिट वाला बंदा 60-70-80 हज़ार रुपये हार गया,
अब उसको जब नोवा मैच चल रहा होगा, उसके फेवर का चल रहा होगा, उसको 10,000 में मिल रहा हो, वो पकड़ेगा नहीं। वो कहेगा यार मैंने आधी पेटी खा रखी है, मेरा लॉस ना 80-90 हज़ार रुपये का है, मैं आधी पेटी लेके उठूंगा आज। वो ये नहीं देख रहा कि भाई तू 10,000 से खेल रहा है, 10,000 का प्रॉफिट तेरे को मिल रहा है, बहुत है। पर वो उसके मन में क्या है, उसके मन में लॉस चल रहा है पुराने वाला, कि इस लॉस को कवर कैसे करना है, कैसे करना है। अगर ये मैच आज उड़ जाए 50,000 का, तो फिर मेरा बहुत काम हल हो जाएगा। और माफिया ये बात जानता है। अगला पॉइंट है मैचेस आर गेटिंग फिक्स इन फेसेस। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मैचेस जो हैं वो फेज में फिक्स किए जाते हैं। लाइन से 5-7 मैच बंदों को साफ करने के लिए किया जाता है, बुकियों को हरा करने के लिए। और कई बार आपको जैकपॉट भी दिए जाते हैं बैक टू बैक। उस केस में क्या होता है, एक सेकेंड मेरी बैटरी डाउन जा रही है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि मैचेस जो हैं वो फेज में फिक्स किए जाते हैं, ताकि पंटर लाइन से साफ हो जाए। कई बार मैचेस बंदों को लाइन से जैकपॉट भी दिए जाते हैं, ताकि बंदों को पैसे दिए जाए खेलने को। जब मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी नहीं आ रही है, लोग खेलने नहीं आ रहे हैं, बुलाओ सालों को, मैच जबरदस्ती जैकपॉट बनवाओ। 10 पैसे का मैच से खत्म पड़ा है, फिर भी उड़वाओ जबरदस्ती, पंटर को बुलाना है हमारे को। तो ये हुआ पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है मार्केट यूज डिफरेंट ट्रिक्स टू स्केयर यू लाइक मैनिपुलेटेड ओड्स, प्ले ड्रॉपिंग कैचेस, गिविंग रन इन बल्क। अब देखो क्या है, इसमें ये एक बसोड़ी है। आप बैठे हो, आपकी टीम अच्छा खास चल रही है, अचानक से क्या होगा कि मार्केट जो भाव है ना आपकी टीम का चढ़ाएगी ही नहीं। आपकी टीम का भाव 70 पैसे होना चाहिए, वो रखे हुए 35 पैसा। उसमें भी एक विकेट गिरा दिया, भाव सीधा 15-20 पैसे पे ले आए वो। आपको भाव ही नहीं दे रहे हैं, वो डरा रहे हैं आपको। आपको ये दिखा रहे हैं आपकी टीम हार रही है। बेशक आपकी टीम की कंडीशन अच्छी है, आपको लग रहा है यार कंडीशन तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको भाव दे ही नहीं रहे हैं। बेसिकली वो आपको डरा डरा के आपका माल कटवा रहे हैं। जहाँ आपको 10 रुपये मिलना चाहिए ना, वो आपको 3 रुपये देंगे, 4 रुपये देंगे, डरा डरा के। तो ये सेशन में तो खैर नहीं है ये चीज़, ये यहाँ पे है, क्योंकि देखो सेशन में मैच ट्रेडिंग का 1/4 पैसा ही इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट मार्केट भी पैनिक करती है। ये जो आपका मैच ट्रेडिंग होती है, उनकी कोशिश होती है कि जो टीम जीतने वाली है, या तो बंदे उसके अगेंस्ट जाएं, उसके अगेंस्ट ना जाए तो उस पर रहें, तो अपना माल हल्का करें, कम जीतें। इसके लिए कैसे कैसे टूल इस्तेमाल होते हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भाव से चोरी वाला। अगला पॉइंट है प्लेयर जो है वो कैच छोड़ देगा। आपको बस एक ही विकेट चाहिए जिससे आपका भाव आ जाएगा। वहाँ प्लेयर क्या करेगा, हलवा सा कैच जाएगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राशिद खान ने मुनरो का इतना लुप्पा कैच छोड़ा है, मेरा कुत्ता ही पकड़ लेगा उसको। मतलब हद ही थी कैच में छोड़ने की यार, ड्रामेबाजी। फिर एक वक्त क्या हुआ, जैसे कि आपको आपकी टीम जो है डिफेंड कर रही है, 6 ओवर में 70 रन चाहिए, भाव आपके फेवर में चल रहा है, आपको बस बुक सेट करने का भाव आना चाहिए। लॉस कट आप ऑलरेडी कर चुके, कई बार ये होता है, या कई बार आपका लॉस कट भी नहीं हुआ होता है। अचानक से क्या होगा, कोई चूतिया सा बॉलर कोई आएगा, जो चूतिया नहीं भी होगा लेकिन अच्छा होगा, लेकिन चूतिया पे वाली बॉलिंग कर देगा। 70 रन चाहिए था 6 में, वो भाई साहब एक में आके 25 खा गए। भाव 90 से सॉरी भाव उल्टी 60 से उधर 50 हो गया। अब आपकी फट जाएगी, ये लो ये क्या हो गया मेरे साथ। आदमी सोचता रह जाता है, और जहाँ माल आदमी काटता है, पता लगा फिर वो उसी की टीम जीत जाती है। फिर वो आप सिर पकड़ के बैठता है कि ये क्या हो गया यार मेरे साथ। तो ये सब जो काम होते हैं, ये होते हैं आपको डराने के लिए। ये सब चीज़ मैच ट्रेडिंग के नेगेटिव पॉइंट्स है। देखो मैंने दोनों चीज़ बताई हैं आपको, सेशन के पॉजिटिव, मैच के पॉजिटिव, सेशन के नेगेटिव, मैच के नेगेटिव। बात करते हैं कंक्लूजन की, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये मानना है मैच ट्रेडिंग जो है वो रिलेटिवली सेफ है, अगर आप करेक्ट टेक्निक का यूज़ करो, अगर आपको टीम की समझ है, अगर आपको मार्केट भाव की समझ है, मार्केट थोड़े बहुत आपको ये फिक्सिंग का आप समझते हैं कि यार मार्केट आज क्या करना चाहेगा, इन सब चीज़ों की आपको समझ है, तो ये रिलेटिवली बेटर है फैंसी से। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी तो वैल्यू एड मिलती है, बचने के आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं, आप पैनिक कम होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप शांत दिमाग से, कहते हैं ना कि जिसका दिमाग शांत है वो कुछ भी कर सकता है। तो जब आप शांत, जितने ज़्यादा आप शांत रहेंगे, उतना अच्छा आपका जजमेंट होगा, उतने बेटर आपके डिसीजन होंगे। दूसरा, इसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि आपको डिफरेंट वेज टू अर्न है। अब आप बुकी से ये तो कह नहीं सकते ना कि जैसे आपने 2,000 सेशन मार रखा है, 46 मान लो, आप उससे बोलो। हालांकि स्पोर्ट्स बुक में ऑप्शन ये वाला आता भी है, लेकिन स्पोर्ट्स बुक किसी और तरीके से लूट लेती है बंदों को, कि 2,000 सेशन आपने मार रखा है, अब आपको श्योरिटी नहीं है, आपने कहा यार एक काम करना, मेरे को 1,200 रुपये दे और छोड़ इसकी टेंशन, आया तो 1,200, जाने को कुछ नहीं।
तो स्पोर्ट्स बुक में तो ये होता है, पर अदरवाइज मैक्सिमम केस में ये नहीं होता। लेकिन टीम में तो ये होता है, हर जगह होता है। अगर आपने कोई टीम 40 पैसे में खा रखी है, एक पीटी मान लो 80 पैसे में आपने आधी पीटी लगा दी, तो दोनों तरफ आपको कुछ ना कुछ माल तो आ ही रहा है ना। इस तरह की ट्रेडिंग जो है, इस तरह की जो बोथ साइड बुक सेट होती है, वो आपको सच में नहीं मिलती। दूसरा एक पॉइंट आपको ये भी इसमें कि भैया छोटा मोटा आप लाल देके निकल जाओ, आज मेरा मैच हुआ, मेरी गलत एंट्री होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आज मेरा लॉस जहाँ 20,000 का है, मैं उसको 10,000 करके निकल जाता हूँ, क्या दिक्कत है? कल फिर देखेंगे, देखे जरा किसमें है, कितना है दम। तो भैया यही है सारी कहानी, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया इसमें, दोनों चीज़ों की बताई हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो एक बात ये भी है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा डिटेल में नहीं बोलना पड़ता हर चीज़ को, वरना और भी अच्छे से मैं इसको इलेबोरेट कर सकता आपके सामने। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो वीडियो पूरा देखते नहीं है, उनको बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनको सिर्फ ये जानना होता है कि कौन सी टीम जीतेगी, भाई ये बता दो। जैसे मेरे विराट कोहली जो मेरा साला है, मैं फ़ोन करूँगा वो मेरे को व्हाट्सएप कर देगा वो। तो देखो इसलिए थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है और टॉपिक कई बार उस तरीके से एलेबोरेट नहीं किए जाते। सो उसके लिए आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। सो वीडियो वाइंड अप करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।